हेलो डियर, कंसेप्ट लेक्चर 4 के अंदर आपके सामने जो आइडेंटिटी लिखी हुई है उसका ऑपरेशन करने वाले हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से कि एग्जामिनर इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन देता है और क्यों क्यों देता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस को सिर्फ सोल्व ही नहीं करेंगे, उनके पीछे की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको भी समझने वाले हैं, ताकि अगर आप फुल्ली अवेयर होकर इस लेक्चर को देखो और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लोगे इन क्वेश्चंस की, तो कभी भी इन क्वेश्चंस के अंदर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। आप एग्जामिनर के क्वेश्चन को देखकर तुरंत समझ जाओगे कि किस पोर्शन से क्वेश्चन आया है। ठीक है, और किस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये क्वेश्चन किस पोर्शन से आ रहा है या इस चीज़ को एग्जामिनर कैसे यूज कर सकता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन प्लस उसके पीछे का रीजन, इन दोनों चीज़ों को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भाई ये आइडेंटिटी है क्या। तो ये है भाई आपके सामने आइडेंटिटी। इसके अंदर 3 वेरिएबल यूज किए गए हैं, ए बी और सी, या एक्स वाई जेड कोई भी 3, और हाईएस्ट पावर इसकी 3 है। 3 डिग्री वाली 3 वेरिएबल वाली आइडेंटिटी आपके सामने है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको ये आइडेंटिटी रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, ये बेसिक स्टेप है। अगर अभी तक याद नहीं है तो वीडियो को पॉज करके 5 से 6 बार लिखना। ठीक है, दो अलग अलग जगह पर, और आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू, तो इस आइडेंटिटी के 2 पोर्शन है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस एक बार ए बी फिर बी सी फिर सी ए। तो इस आइडेंटिटी के 2 पोर्शन है, समथिंग इंटू समथिंग। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ए इंटू बी, या फिर मैं आपको और बोलूं पार्ट 1 इंटू पार्ट 2। एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर पार्ट 1 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी देता है, इस पार्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, और पार्ट 2 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी देता है। और एग्जामिनर का फेवरेट काम होता है किसी भी चीज को जीरो रखना, क्योंकि अगर उसने पार्ट 1 को जीरो रखा तो जीरो इंटू एनीथिंग, ये जो इस साइड वाली वैल्यू है ये जीरो बन जाएगी। और कुछ क्वेश्चंस के अंदर वो इसको भी जीरो रखता है पार्ट 2 को, तो जीरो इंटू एनीथिंग, ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड वाली एक्सप्रेशन है ये जीरो बन जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट 1 के ऊपर काम करने वाले हैं, उसके बाद अगली तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या करता है भाई साहब, ये जो आइडेंटिटी आपके सामने है, आपको ए बी और सी की, ए बी और सी इनकी ऐसी वैल्यूज देता है ताकि ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए। और अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया तो जीरो इंटू इसकी कुछ भी वैल्यू हो, लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज जीरो हो जाएगी। मतलब कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc विल बी इक्वल टू जीरो। जीरो इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ऐसे भी बोल सकते हैं अगर हम इसको उस साइड भेजें तो। क्लियर है, तो इन क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा, ए बी और सी की वैल्यूज ऐसी देगा। जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली देगा, अलग अलग फॉर्म में दे सकता है, डायरेक्टली इंटीजर्स दे सकता है या वेरिएबल्स दे सकता है, वो सारी चीजें हम आगे करने वाले हैं। तो बस अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि भाई इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अगर ये चीज जीरो है तो इसका मतलब ये जो चीज है, बिकॉज ये जीरो इंटू समथिंग है, ये भी जीरो होगी। देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू जीरो, एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। तो देखो एक और बात ध्यान से सुनो कि भाई एग्जामिनर हमेशा इस आइडेंटिटी को इस फॉर्म में नहीं रखता है। मैंने आपको क्यूब वाली आइडेंटिटी में क्या बताया था कि जैसे a प्लस बी का होल क्यूब ऐसे आ रहा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3abc इंटू ए प्लस बी। ठीक है, 3ab इंटू ए प्लस बी। तो जब यहाँ पर a माइनस बी का क्यूब था तो मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि इन दो आइडेंटिटीज के अंदर ज्यादा फर्क नहीं है, बस यहाँ पर b की जगह उसने माइनस बी ले लिया। आइडेंटिटी ये सेम है, यहाँ पर भी जब आप b की जगह माइनस बी लोगे तो एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि इस आइडेंटिटी का आंसर आ जाएगा जो भी होता है।
तो इसी तरह एग्जामिनर हमेशा ये जो इसकी फॉर्म है इसके साइन सेम नहीं रखता कि a प्लस बी प्लस सी रखेगा, नहीं, वो कई बार साइंस को बदल देता है। कभी कभी वो a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये चीज आपको बताता है। तो जब वो आपको ये चीज बताता है कि भाई a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब वो इस आइडेंटिटी का वो वाला फॉर्म यूज करना चाह रहा है जब आप यहां पर b की जगह माइनस बी रख दोगे, b की जगह माइनस बी। तो अगर आपने b की जगह माइनस बी रखा तो क्या हो जाएगा, मतलब ये आइडेंटिटी बन क्या जाएगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब, बी की जगह माइनस बी रखा है, प्लस सी, और इस b की जगह माइनस बी रखा तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3abc इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर। अब b की जगह माइनस बी रखोगे तो भाई माइनस बी का स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर ही होएगा, बेशक से नेगेटिव है, अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव ही होएगा, प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर क्या होएगा, b की जगह माइनस बी रखोगे तो प्लस ए बी, यहाँ पर माइनस बी रखोगे तो प्लस बी सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस सी ए। तो मतलब कि जब वो आपको ये वाली चीज़ देता है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ये वाली फॉर्म यूज करोगे, ठीक है। तो इसको अलग से रटने की जरूरत नहीं है, ये नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ इस वाली चीज़ को रट लो, नहीं तो कभी कभी वो सी को माइनस में बनाएगा, कभी कभी ए के आगे नेगेटिव लगाएगा, तो कितनी चीज़ें रटोगे। बस बिल्कुल ये बेसिक चीज़ याद रखो जो ऊपर है, और एक और चीज़ याद रखो कि कभी कभी क्या करता है वो किसी भी एक वेरिएबल को नेगेटिव भी कर देता है, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिटी देख लेंगे उस वक्त। या फिर मान लो यहां पर वो ये कर दे कि b और c दोनों को नेगेटिव कर दे, a माइनस बी माइनस सी, तो उस केस में क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस b की जगह माइनस बी और c की जगह माइनस सी पुट करके देख लोगे। तो इसका मतलब वो ये चाहता है कि ये वाली आइडेंटिटी आप यूज करो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब b की जगह क्या आ गया माइनस बी, सी की जगह आ गया माइनस सी, तो माइनस माइनस माइनस, तीन माइनस है तो माइनस ही रहेगा, -3abc। ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई माइनस माइनस प्लस हो गया और a के माइनस है तो -3abc हो गया, इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी इंटू ए स्क्वायर। अब b की जगह माइनस बी रखोगे और पूरे का स्क्वायर करोगे तो ये तो प्लस बी स्क्वायर ही आएगा, यहां पर भी प्लस सी स्क्वायर ही आएगा, और आगे b की जगह माइनस बी रखा तो प्लस ए बी, बी और सी दोनों की जगह माइनस रखा तो भाई ये तो साइन बदलेगा नहीं, माइनस बी सी प्लस सी ए। क्लियर है, मतलब कि वो ये चाहता है कि ये वाली फॉर्म है उसके अंदर उसने क्वेश्चन दिया है। तो समझ में आ गई बात, मैंने आपको क्या बताया है कि एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर इस पहले वाले पार्ट को 0 कर देगा, इस पार्ट को इज इक्वल टू 0 अलग अलग तरीकों में करेगा, कभी कभी डायरेक्ट वैल्यूज दे देगा, कभी कभी इनकी जगह वेरिएबल्स यूज कर लेगा, वो क्वेश्चंस करने वाले हैं, और कभी कभी इस ये जो एक्सप्रेशन है इसके साइन जो है वो भी चेंज कर देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ये जो पार्ट 1 है इसके ऊपर अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं, इसको मैं पार्ट 1 बोल रहा हूं, और ये जो पार्ट 2 है इस आइडेंटिटी का दूसरा हिस्सा, इसके ऊपर थोड़ी देर में क्वेश्चन करेंगे फिर, ठीक है। तो भाई ये ट्राई करो एक बार। तो यहां पर एग्जामिनर ने आपको x, y और z की वैल्यू दे दी, और उसके बाद उसने क्या पूछा है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो यहां पर देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि उसने ये वाली आइडेंटिटी यूज की है। उसने क्या पूछा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, जो कि किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है इसके इंटू इसके, ठीक है, सिंपल सी बात है। और उसने a प्लस बी प्लस सी इसकी क्या वैल्यू दी है, उसने इसकी वैल्यू दी है भाई, a की जगह उसने दिया है 2, b की जगह उसने दिया है 1, और c की जगह उसने दिया है -3, और इस चीज को उसने 0 बताया है। आपको वैल्यूज उसने ऐसी बताई है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इस केस में ये चीज क्या हो जाएगी, 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू ऑप्शन बी 0, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो एक बार ये ट्राई करो जरा। तो फिर से उसने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc ये वाली चीज पूछ ली, तो भाई ये वाला फॉर्मूला वो यूज कर रहा है, और अब की बार उसने ए बी सी की कैसी वैल्यूज बताई है, ए की वैल्यू है भाई 2.234, बी की वैल्यू ये है, और सी की वैल्यू उसने बताई है -5.355। तो जब आप ए बी और सी को जोड़ोगे
ए की ये वैल्यू है, बी की ये वैल्यू है, सी की ये वैल्यू है। जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर उसने जानबूझकर ऐसी वैल्यूज रखी हैं, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन उसने कर दिया जीरो। तो जीरो इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो। फिर से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बताने से पहले आप इनको सोल्व कर रहे होंगे। ठीक है, धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग को मैच्योर करूंगा मैं, टेंशन मत लो। तो भाई अब की बार उसने क्या बताया? उसने आपको ए, बी और सी की वैल्यूज दे दी हैं, लेकिन अब की बार उसने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब नहीं पूछा। अब की बार उसने क्या पूछा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। यानी कि अब आप समझ गए ना, उसने साइन बदला है। उसने क्या किया है? उसने साइन बदल दिया है। उसने सी की जगह माइनस सी रखा है, और इसी कारण आगे जो माइनस 3abc आता था उसकी जगह पॉजिटिव 3abc आ गया। माइनस 3abc में सी की जगह माइनस सी रख दिया, तो साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब अब की बार जो हम आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं वो ये वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये आइडेंटिटी लिखने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना कि मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये आइडेंटिटी आप फिर एग्जाम के अंदर अपने पेपर पर लिख लोगे। नहीं नहीं, बस मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि अब की बार वो a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू जीरो रखेगा। a प्लस बी प्लस सी के चक्रों में मत रहना, क्योंकि उसने सी की जगह माइनस सी रखा है, तो आप भी a प्लस बी प्लस सी में सी की जगह माइनस सी रख लेना। ठीक है, तो अब देखो, तो अब हम यहां पर क्या देखेंगे कि a 2.361 प्लस b 3.263 माइनस सी, हम प्लस सी नहीं करेंगे, -5.624। और अब ये तो जीरो के बराबर है ही, इन दोनों का सम जो है वो 5.624 है, तो ये तो जीरो के बराबर है ही। तो अब एग्जामिनर ने जो भी चीज पूछी है दैट इज इक्वल टू जीरो इंटू समथिंग। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है जी जीरो, यानी कि आंसर इज ऑप्शन सी। तो समझ रहे हो, वो कहीं पर भी साइन चेंज करेगा, आपको उसके अकॉर्डिंग चेंज लाने हैं ए प्लस बी प्लस सी के अंदर। तो ये देखो भाई एक बार, a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, c इज इक्वल टू दिस, और अब की बार उसने आपसे क्या पूछा है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, तो देखो इसका मतलब उसने b की जगह माइनस बी यूज किया है, c की जगह माइनस सी यूज किया है, यानी कि और b की जगह माइनस बी और c की जगह माइनस सी यूज करने से यहां पर साइन चेंज नहीं होगा, बिकॉज यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहां पर माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो यानी कि अब की बार आपने चेक करना है a प्लस बी प्लस सी की जगह a माइनस बी माइनस सी, इसकी वैल्यू वो जीरो देगा आपको, तब हम वो आइडेंटिटी लगाएंगे। तो भाई a की वैल्यू है 4.36 माइनस b की वैल्यू है 2.39 माइनस c की वैल्यू है 1.97, और इन दोनों का सम क्या होगा? इन दोनों का सम होगा -4.36। क्लियर है? तो a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इस केस में क्या हुआ? उसने इस चीज को जीरो के इक्वल रख दिया, इस केस को जीरो के इक्वल रख दिया, और उसने आपसे ये वाली चीज पूछ ली है, ये वाली चीज। तो क्लियर है, बिल्कुल सिंपल चीज है, जीरो इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में आपको समझाना चाह रहा था। तो इन क्वेश्चंस में आपने कभी भी मार नहीं खानी, अभी कभी भी टाइम नहीं लगाना है, साइन चेंज करने के कारण कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब भाई ये देखो एक बार, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड देन दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू। तो भाई यहां पर भी उसने वही चीज बताई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। वो ये कहना चाह रहा है कि x प्लस वाई, अगर आप इस z को उस साइड लेकर जाओगे माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, तो उसी चीज को यूज कर रहा है, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। और जब भी ये इस चीज को यूज करता है तो आपको क्या पता होता है? तो ये जो अपनी एक्सप्रेशन थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसके अंदर उसने क्या किया? उसने सी को नेगेटिव यूज किया है, सी को। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? वो आपसे ये चीज पूछने वाला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब और यहाँ पर प्लस 3abc। तो यहाँ पर उसने यही चीज पूछी है, देखो। तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी माइनस सी इंटू समथिंग, और इसकी वैल्यू आ चुकी है जीरो। तो इसका मतलब क्या है? इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए जीरो। उसी तरह का क्वेश्चन है, आइडेंटिटी वही यूज हो रही है, तो इसलिए इतना डिटेल में लिख के दिखाने की जरूरत है नहीं। तो अब एक बार ये देखो,
एग्जामिनर ने आपको बताया है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। अब की बार उसने b की जगह पर माइनस बी और c की जगह पर माइनस सी का यूज किया है। तो ये एक्सप्रेशन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये है दिस इंटू दिस। ठीक है, यहां पर होता है a प्लस बी प्लस सी, तो b की जगह माइनस बी और c की जगह माइनस सी का उसने यूज किया है, और यहां पर भी कुछ होता है। तो अगर ये इज इक्वल टू 0 है तो मैं लिख रहा हूं कि ये इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, हाँ ये भी इज इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन ये वाला इक्वेशन नहीं है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं, इसकी टेंशन मत लो। तो इसका मतलब अगर ये इज इक्वल टू 0 है तो a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, तभी तो 0 इंटू समथिंग 0 आया है ना। तो इट मीन्स a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू बी और c को उधर लेकर जाओ b प्लस सी। तो ये वाली कंडीशन एग्जामिनर ने दी है ऑप्शन डी के अंदर। तो उसी इक्वेशन के अंदर, उसी आइडेंटिटी के अंदर साइन चेंज करके वो यूज कर रहा है। एक बार ये देखो, तो भाई अब की बार एग्जामिनर ने हमसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और इसकी वैल्यू होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इंटू में एक और चीज होती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर है। तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड को 0 बताने के नए नए तरीके ढूंढता है एग्जामिनर। यही मैंने आपको बताया ना, कभी कभी आपको डायरेक्टली वैल्यू बता के उनको 0 बता देगा, कभी कभी क्या करता है उनको वेरिएबल्स की फॉर्म में दे देता है। तो एक बार एक्स वाई और जेड का सम निकाल कर देखो। एक्स की वैल्यू है भाई a माइनस बी, वाई की वैल्यू है प्लस बी माइनस सी, और जेड की वैल्यू है सी माइनस ए। तो एक बार इन तीनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा माइनस बी से प्लस बी गया, माइनस सी से ये गया, इससे ये गया, मतलब कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो भी चीज उसने पूछी है 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0, जो भी चीज उसने पूछी है वो क्या है, दैट इज ऑप्शन बी 0। ठीक है, तो आपको इस चीज को 0 बताने के नए नए मेथड वो ढूंढता है, वो नए नए तरीकों में बताता है। एक बार ये क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ द गिवन रिस्पॉन्सेज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ। तो भाई ये हमारे पास कोई चीज है, इसका हमने फैक्टर बताना है। फैक्टर क्या होता है, मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताया हुआ है, उनका गुणनखंड। जैसे 48 का फैक्टर कोई भी जो नंबर जो 48 को डिवाइड करे। ठीक है, तो यहां पर देखो आपके सामने क्या है, यहां पर इस पूरी चीज को मैं a मान लेता हूं, कैपिटल A। तो यहां पर आपके सामने गिवन है a क्यूब प्लस इस पूरी चीज को मैं b मान लेता हूं, किसी चीज का क्यूब है b क्यूब प्लस इस पूरी चीज को मैं c मान लेता हूं। और ऐसा आपने एग्जाम में नहीं करना है कि इस पूरे को a मान लिया, पूरे को b मान लिया, पूरे को c, आपको अपने आप दिख जाएगा। एक बार यहां पर समझाने के लिए इसको यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब उसने पूछा है, तो ये वाली जो भी आइडेंटिटी होती है, ये वाली जो भी आइडेंटिटी होती है, ये इक्वल होती है 3abc के। कब, जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। when a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to 0। और इसको जब आप उधर भेजोगे तो इज इक्वल टू 3abc, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर बिकॉज आपको दिख रहा है कि तीन चीजों का क्यूब है, इस कारण एक बार हम इसका सम चेक करके देखेंगे। ठीक है, तो भाई a की जगह पर क्या है, a की जगह पर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b की जगह पर है b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और c की जगह पर है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक बार इन तीनों का जब आप सम करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। देखो भाई सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो मतलब कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इसका मतलब जो चीज उसने पूछी है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, वो बराबर है 3abc के। ठीक है, ये जो चीज उसने पूछी है 3abc के बराबर है, तो देख लेते हैं किस चीज के बराबर है। तो ये बराबर है 3, a की क्या वैल्यू है भाई, a की वैल्यू है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए बी सी की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब देखो एग्जामिनर ने पूछा है कि इसका फैक्टर, तो देखो यहां पर आपके सामने जो चीज है ना, यहां पर आपके सामने जो आइडेंटिटी है वो इजीली तोड़ी जा सकती है दो टुकड़ों के अंदर। ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसके सारे फैक्टर्स आपके सामने आ जाएंगे, इसके सारे फैक्टर्स। इसकी फैक्टराइजेशन देखो कितनी ईजी है।
और एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर ये जो भी इसके फैक्टर हैं इसमें से कोई भी एक आपको दे सकता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कोई भी एक दे देगा, कोई भी दो दे देगा, कोई भी तीन दे देगा, या सारे दे देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहां से कोई भी चीज उठाकर वो आपको देगा तो वो इसका फैक्टर होगा, वो चीज इसको डिवाइड करेगी, a माइनस बी इसको डिवाइड करेगा। देखो ठीक है, तो यहां पर उसने क्या किया, यहां पर उसने आपको दिया है भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला हिस्सा दिया है इस इक्वेशन का। तो इसका ये वाला हिस्सा इस आइडेंटिटी का फैक्टर तो होगा ही, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। ये इसको डिवाइड करेगा ना, इसका गुणनखंड होगा। क्लियर है, और वो आपको सारे भी दे सकता था। अब एक बार ये ट्राई करो जरा। तो भाई अब की बार हमने फिर से क्वेश्चन के अंदर देखा कि किसी चीज का क्यूब प्लस एक और चीज का क्यूब प्लस एक और चीज का क्यूब, इस तरह का क्वेश्चन है। यानी कि क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और इसके अंदर हम चेक करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है। अगर ये 0 होती है तो ये इक्वल होता है 3abc के। ये आपके टिप्स पर होनी चाहिए ये आइडेंटिटी, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट है बच्चों वाली कि भाई ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो एक बार a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू देख लेते हैं, इनका सम क्या है। तो भाई a है x अपॉन ए, x अपॉन ए को मैंने a माना है ना, तो एक बार इस a को उधर भेज दो, x अपॉन ए, तो x बाई ए की वैल्यू ये है, ठीक है। जो भी चीज मैंने a मानी थी x बाई ए की वैल्यू ये है b माइनस सी। तो एक बार मैं देख लेता हूं, a है b माइनस सी, और b मैंने किस चीज को माना था, b मैंने माना है y बाई बी, इस चीज को। तो इस b को उधर भेजो, तो y बाई बी की वैल्यू है c माइनस ए, और जिस चीज को मैंने c माना है वो है z बाई सी। तो एक बार इस c को उधर भेजो, तो z बाई सी की वैल्यू है a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी। तो a प्लस बी प्लस सी, एक बार तीनों को जोड़कर जब आप देखोगे तो पता चलेगा कि ये सारे कैंसल आउट हो जाते हैं, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। वाकई में इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो दिस इज इक्वल टू 3। a की जगह हम क्या ले रहे थे, x ओवर a, b की जगह y ओवर b, और c की जगह c ओवर z। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 3xyz। अरे भाई क्या हो रहा है, हाँ 3xyz ओवर ए बी सी, यानी कि दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है, समझ में आ रही है। हमने सिर्फ सोल्व नहीं करना, अगर आपने इसको जल्दी सोल्व कर लिया तो वो बात नहीं है। स्लो स्लो इस मेरी पेस के साथ चलो आप, कैसे भी करके, ठीक है। धीरे धीरे आपकी थिंकिंग मैच्योर होती है जब हम बेसिक बातों को जिस हिसाब से सोचकर एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन बनाता है उसी हिसाब से सोचकर जब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा तो वो आपकी पकड़ में आएगा, ठीक है। और टीचर के लिए इसीलिए मुश्किल नहीं होता एग्जामिनर के क्वेश्चन को सोल्व करना। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ, देखो अब यहां पर हमें पकड़ में आएगा कि किसी चीज का क्यूब है, फिर किसी चीज का क्यूब है, फिर किसी चीज का क्यूब है, उसका सम पूछा है। तो हमें पता है कि क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है कि भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बताओ इसकी वैल्यू क्या है। तो अब हम चेक करेंगे कि भाई a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, एक बार ये देख लेते हैं। तो भाई a का क्या मतलब है, a का मतलब है x माइनस वन, ये x माइनस वन का क्यूब। तो x माइनस वन प्लस b का मतलब है y माइनस टू प्लस वाई माइनस टू प्लस c का मतलब है z माइनस थ्री प्लस z माइनस थ्री। अब एक बार देख लेते हैं भाई, तो देखो यहां पर आ गया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस सिक्स, और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू एग्जामिनर ने बता रखी है आपको कि 6 है, यानी कि यहां पर आ गया 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। और जब भी a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है, ये होता है 3abc। समझ में आ गई बात। तो ये क्या हो गया, 3 इंटू ए की जगह है x माइनस वन, बी की जगह है y माइनस टू, और c की जगह है z माइनस थ्री, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जी ये वाला, दैट इज ऑप्शन डी। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0,
तो यहाँ पर सामने से एग्जामिनर ने आपको बता दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, तो आपके दिमाग में इसको देखते ही ऐसे आ जाना चाहिए कि हो सकता है कि ये वो वाला क्वेश्चन हो, इस आइडेंटिटी वाला हो सकता है। अदरवाइज बतेरे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिनके अंदर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 गिवन हो और इस आइडेंटिटी से सोल्व ना हो, लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं, 95% चांस आप मान सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वाली आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन हो सकता है। तो एक बार देखते हैं, मतलब एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब इन्वॉल्व होगा उसके अंदर, लेकिन यहां पर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर है। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक बार नीचे लिख लेता हूं, तो अब जो मैं स्टेप उठाऊंगा ये नहीं है कि उसको इलॉजिकली उठाया जा रहा है, नहीं, उसको सोच समझ के उठाया जा रहा है, ये रटाया रटाया स्टेप नहीं है। बिकॉज हमने एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब इस फॉर्म में लेकर आना है, तो ऊपर नीचे मैंने क्या किया, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर एक्स क्यूब आ जाएगा, यहां पर ऊपर नीचे हमने वाई से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर ऊपर नीचे हमने जेड से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सोच समझ के उठाया गया है, इंटेंशनल स्टेप है ये। ठीक है, तुक्का नहीं कह सकते इसको हम। तो ऊपर यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया भाई एक्स क्यूब, यहां पर आ गया जी वाई क्यूब और यहां पर आ गया जी जेड क्यूब, और नीचे तीनों के है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड है नीचे तीनों के, और ऊपर है डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम ऐसे ऐड कर सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। और अगर आपको पता हो कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ये आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो यहां पर ऊपर बस ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो कि भाई दिस इज इक्वल टू 3xyz, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, और नीचे है एक्स वाई जेड, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल, यहां पर आंसर आ जाएगा जी 3, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो अब इसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड यहां पर आपने देखा कि भाई इन तीनों का सम 0 है और यहां पर ऊपर स्क्वायर इनवॉल्व है, स्क्वायर इनवॉल्व है, स्क्वायर इनवॉल्व है, लेकिन हमें पता था अगर 0 है तो हो सकता है इस वाला केस हो। तो एक बार इसी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर ये करो। तो अब एग्जामिनर ने क्या किया, उसी चीज को एक स्टेप और आगे ले गया। पिछले क्वेश्चन के अंदर उसने आपको ये चीज बता दी थी, लेकिन यहां पर उसने ये चीज आपको डायरेक्टली नहीं बताई, बस उसने दिखा दी। कैसे दिखा दी, तो देखो यहां पर जैसे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर यहां पर क्या था, यहां पर था x, यहां पर था y, यहां पर था z, और इन तीनों का सम क्या था 0। तो यहां पर उसने ये जो वैल्यूज रखी है ना, a माइनस बी, किसी चीज का स्क्वायर रखा है a माइनस बी, इसको आप x मानो, इसको आप मानो b माइनस सी, इसको मानो y, और z मानो c माइनस a, इसको इसको हमने माना y। तो जब आप इन तीनों को जोड़ोगे x प्लस वाई प्लस जेड, तो आपको पता लगेगा कि भाई b से b कैंसिल हो गया, c से c और a से a कैंसिल, मतलब कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो एग्जैक्टली ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही है। क्लियर है। तो अब हमने क्या किया था लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर, तो भाई लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ इसको तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बस ऊपर वाली चीज को क्यूब बनाना है, कोई बड़ा पहाड़ बनाने वाली बात नहीं है। इसको ऊपर नीचे b माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऊपर नीचे c माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ऊपर क्यूब बन जाए, और नीचे आपको पता चलेगा कि नीचे बन गया a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, और ऊपर आ गया a माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब। तो अब आपको पता होगा कि क्वेश्चन किस तरफ जा रहा है, और बिकॉज इसका इसका और इसका जो सम है वो 0 आ चुका है, x प्लस वाई प्लस जेड, तो ऊपर वाली इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को, इसको हम लिख सकते हैं 3xyz, यानी कि 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, और इन तीनों से कैंसिल आउट हो जाएंगी और यहां पर आंसर आ जाएगा जी 3, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो इसको पॉज करके आप सोच सकते हो या फिर एक बार फिर से देख सकते हो। ठीक है, साथ साथ अपने माइंड में जो भी डाउट है उनको क्लियर करते चलो। अब एक बार ये देखो भाई, देखो यहां पर एग्जामिनर ने, एक बार इसको ट्राई कर लेना, सिर्फ देखना नहीं है। देखो का मतलब मेरा होता है कि एक बार इसको देखो, एक बार इसको ट्राई करो, और हर एक क्वेश्चन को मेरे बताने से पहले ट्राई करना है आपको। ठीक है, देखो यहां पर उसने बताया है समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0।
मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। जस्ट मैं वैसे ही कंपेयर कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो क्वेश्चन के अंदर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये वाली आइडेंटिटी यूज होती है। तो यहां पर ध्यान से देखो कि x की पावर 1/3 है। अगर आप इसका क्यूब करोगे तो क्या आता है, तो x आएगा क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट है। तो देखो यहाँ पर ये दोनों चीज अवेलेबल हैं। a b और c का सम भी 0 बता रखा है और आगे इसका क्यूब है। देखो a का क्यूब a क्यूब और इसका क्यूब क्या है, इसका क्यूब ये है x। y का क्यूब रूट इसका क्यूब क्या है, ये है y। और z का क्यूब रूट इसका क्यूब क्या है, ये रहा z। मतलब कि इसी आइडेंटिटी को यूज किया गया है। आपको बताया गया है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और आपसे पूछा गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। एक बार मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिखकर आपको बता दूं कि यहां पर आपको बोला गया है कि x की पावर 1/3 a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या है। और आपको बताया गया है ये a प्लस ये b प्लस ये c इज इक्वल टू 0, यहाँ पर इज इक्वल टू 0। तो इस केस में जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होता है, ये होता है इज इक्वल टू 3abc के, है ना। और यहाँ पर abc की वैल्यू क्या है, यहाँ पर abc की वैल्यू है x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 z की पावर 1/3। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है। तो एग्जामिनर क्या करेगा, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ताकि आपको ये पता ना चले कि ये क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पर यूज की गई है। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड या ए बी सी का क्यूब रूट वो ले लेता है और इसका क्यूब करने पर हमें पता नहीं चलता कि यहाँ पर क्यूब किया गया है। ठीक है, तो आगे से इस बात को आप ध्यान रखोगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो जरा। तो यहाँ पर उसने बताया क्यूब रूट ऑफ ए प्लस क्यूब रूट ऑफ बी प्लस क्यूब रूट ऑफ सी इज इक्वल टू 0, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमें पता होता है कि जब भी इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हमें पता है कि ये होता है। तो यहां पर a की वैल्यू है a का क्यूब रूट, तो इसका क्यूब क्या होगा, a का क्यूब, तो इसका क्यूब होएगा a प्लस b की वैल्यू है b की पावर 1/3, तो इसका क्यूब होएगा जी b प्लस c की पावर 1/3 इसका क्यूब, तो इसका क्यूब होएगा c इज इक्वल टू 3a b c। क्लियर है, ये चीज आपको मिल गई। लेकिन अब एग्जामिनर ने ऑप्शन के अंदर क्या किया, उसने ऑप्शन के अंदर ये जो पावर 1/3 है इसको छुपा के रखा है। ठीक है, उसने दोनों साइड क्यूब कर दिया है। यहां पर अगर आप दोनों साइड क्यूब करोगे, देखो उसने इस पावर को एलिमिनेट कर दिया है। अगर आप दोनों साइड क्यूब करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और यहां पर 3 का क्यूब होता है जी 27, और a की पावर 1/3 इसका क्यूब a, इसका क्यूब b और इसका क्यूब c। तो ये वाली जो सिचुएशन है, ये वाली जो कंडीशन है, ये ट्रू है। मतलब कि a प्लस बी प्लस सी का क्यूब इज इक्वल टू 27abc, दैट इज ऑप्शन बी। आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम यहां तक कैसे पहुंचे, ठीक है, और कैसे एग्जामिनर ने ये किया। जब एक बार ये समझ मैच्योर हो जाती है फिर आप उसको पकड़ना स्टार्ट करते हो। तो चलिए भाई, सिर्फ इनके ये जो सॉल्यूशन है इनको रटना नहीं है, जोर लगा रहा हूं आपको समझाने में। तो एक बार ये और ट्राई करो जरा। तो अब की बार एग्जामिनर ने क्या किया, समथिंग प्लस समथिंग माइनस समथिंग, मतलब कि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। जब आप इसको इस साइड ले जाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो बस उसने साइन चेंज किया है, उसने क्या किया है, साइन चेंज किया है, और ऊपर से उसने क्यूब रूट भी कर रखा था कि आप पकड़ ना पाओ। तो यहां पर a की वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ a, b की वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ b, और इस कैपिटल C की वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ स्मॉल c। ठीक है, तो दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0। तो जब भी इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो क्या होता है, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब, और c की जगह नेगेटिव यूज हुआ है, मतलब कि माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc नहीं होता, c की जगह नेगेटिव यूज हुआ है, इज इक्वल टू माइनस 3abc। ये पता है ना आपको, c की जगह नेगेटिव हुआ है तो मैंने इज इक्वल टू 3abc होता है, और यहां पर प्लस c क्यूब होता है, बस उनकी जगह साइन को चेंज कर दिया। अब देखो ये चीज तो गिवन है और इसका मतलब ये ट्रू होता है, तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। तो भाई इस चीज का क्यूब करो जरा, क्यूब रूट ऑफ a का क्यूब,
ए प्लस क्यूब रूट ऑफ बी का क्यूब बी माइनस क्यूब रूट ऑफ सी का क्यूब सी इज इक्वल टू -3 इंटू ए की वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ ए, तो इनको मैं इकट्ठे लिख रहा हूं भाई, ए बी सी, इन तीनों की पावर 1/3 है ना, मैंने ऐसे लिख दी। अब दोनों साइड क्यूब कर दो, एग्जामिनर ऐसा ही कर रहा है ताकि ये पावर 1/3 छुप जाए। तो दोनों साइड जब आप क्यूब करोगे तो यहां पर बन गया a प्लस बी माइनस सी का क्यूब, और यहां पर हो गया माइनस तो आएगा ही, इस 3 का क्यूब हो गया जी 27, और आगे इनकी पावर 1/3 थी, इसका क्यूब करोगे तो पावर हट जाएगी बस 1/3। तो यहां पर क्या मिल गया हमें, a प्लस बी माइनस सी का क्यूब इज इक्वल टू -27 ABC। लेकिन वो इसको इस साइड ले आया, उसने क्या किया, वो इसको इस साइड ले आया और आपसे पूछ लिया इसकी वैल्यू क्या है, तो इसको उस साइड ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां पर जो भी चीज उसने पूछी है उसका आंसर है जी ऑप्शन डी 0। समझ में आ गई बात? तो चलो भाई, अब मैं ये जो आइडेंटिटी है इसके पार्ट 2 के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको बताने वाला। तो पार्ट 1 तो हमने कर लिया, और आपने सिर्फ चीज़ों को रटना नहीं है कि मैंने जो जो क्वेश्चंस आपको करवाए हैं कि भाई उनके अलावा अब मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं, मैंने इसलिए आपको समझाया है, सिर्फ इन चीज़ों को रटना नहीं है, आपने देखना है कि ये वाली आइडेंटिटी दिस इंटू दिस है, तो इसको कैसे भी करके 0 बताएगा, वैल्यूज देगा, वेरिएबल देगा, कुछ भी नया करेगा तो हमें पता है कि वो करेगा क्या। ठीक है, तो अब देखो, अब ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, एग्जामिनर इसको इज इक्वल टू 0 पुट कर देता है, इसको इज इक्वल टू 0, पहले इसको 0 पुट कर रहा था, तो चाहे सेकंड वाले पार्ट को 0 कर दे तो भी 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0 ही आ जाएगा, या पहले वाले पार्ट को 0 पुट कर दे। ठीक है, तो अगर दूसरे वाले पार्ट को 0 पुट कर दिया तो भी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये सेकंड वाला पार्ट जो है ना, ये एक ही केस के अंदर 0 हो सकता है दुनिया में, इसके अलावा और कोई केस ही नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए तभी 0 होगा जब ए बी और सी तीनों बराबर होंगे, when a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। इसके अलावा और कोई केस हो ही नहीं सकता जब ये 0 होए। क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो जब ये वाला पार्ट इज इक्वल टू 0 होगा, या तो वो आपको डायरेक्टली बता देता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0, या फिर वो क्या करता है, ये जो माइनस वाले टर्म है इनको राइट हैंड साइड ले जाता है, तो ये बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जब इनको राइट हैंड साइड लेकर जाएगा, या फिर ऐसे करके आपको बता देता है। तो अब आपने क्या याद रखना है, आपने याद रखना है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, अगर ये वाला पोर्शन 0 है तो इसका मतलब ए बी और सी ये तीनों बराबर हैं, सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी है। क्लियर है भाई? तो चलो भाई, तो ये वाला क्वेश्चन बताओ एक बार। तो देखो, डायरेक्टली एग्जामिनर ने पूछ लिया एक कंसेप्ट, पहले आया हुआ क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0, तो मैंने बताया था तभी 0 होगा व्हेन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और अगर ये तीनों बराबर हैं तो इनका रेशियो, इनका अनुपात क्या होगा, ऑप्शन डी 1:1:1। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। एक बार ये देखो, फॉर रियल ए बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब की बार वो इसको उस साइड ले गया, मतलब उस वाले पार्ट को उसने 0 बता दिया, तो ये कब होता है ये पॉसिबल, ये तभी होता है व्हेन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और यहां पर उसने आपसे पूछ लिया ए प्लस सी बाई बी, तो भाई ये तीनों बराबर हैं तो कुछ भी रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, बस तीनों की एक वैल्यू रख दो, बराबर रख दो, तो ये हो गया 2 + 2/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2, दैट इज ऑप्शन ए। या फिर तीनों की जगह पर ए रख देते, बिकॉज तीनों बराबर है ना, तो 2a/a दैट इज 2, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर है? तो ये करो भाई एक बार ट्राई। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, देखो इसको पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं। यहां पर एग्जामिनर ने आपको क्या बता रखा है, किसी चीज का स्क्वायर प्लस एक और चीज का स्क्वायर प्लस एक और चीज का स्क्वायर, फिर दो चीजों का जोड़ा है ए और बी का, फिर बी और सी का, फिर ए और सी का। तो यहां पर भी उसने वही चीज कर रखी है, लेकिन यहां पर उसने क्या किया, यहां पर उसने फ्रैक्शन में उसको ले लिया, 1/समथिंग ले लिया, मतलब 1/x का स्क्वायर। जब 1/x का स्क्वायर है, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर भी उसने किसी चीज का स्क्वायर लिया, फिर किसी चीज का स्क्वायर लिया, फिर किसी चीज का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू दिस दिस दिस,
जो भी अपने पिछले क्वेश्चन के अंदर कंडीशन है वही उसने कर रखी है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर उसने क्या किया, a की जगह 1/x, b की जगह 1/y और c की जगह 1/z का इस्तेमाल किया है। तो ये जो कंडीशन है ये तभी ट्रू होती है व्हेन a = b = c, यानी कि 1/x = 1/y = 1/z। इसका मतलब इफ x = y = z, तो यहाँ पर आंसर आ गया ऑप्शन डी। तो कभी कभी वो रेसिप्रोकल में भी चीज़ें दे देता है। बस जब आपको बेसिक्स क्लियर होते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है और क्यों हो रही है, तो ये चीज़ें आपको दिख जाती हैं, आगे से ये चीज़ आपको दिख जाएगी। हाँ, कब दिखेगी, जब आप इन क्वेश्चंस की रिपीटिशन करोगे। इस बात की ध्यान रखना मेरी, जब इनकी रिपीटिशन करोगे। नहीं तो ये जो क्वेश्चन है अगर आपको पता नहीं होगा कि ये कहाँ से एग्जामिनर ने पूछा है, क्यों पूछा है, तो इसमें बिना वजह टाइम वेस्ट करोगे और इसको कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की रिपीटिशन बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आपको दिए हैं पीडीएफ के अंदर, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम के अंदर, इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेना है आपने। तो भाई अब क्या है, ये जो पार्ट 2 है इसको = 0 हमने किया, तो वो तो हमने कर लिया। इसको अगर = 0 पुट किया एग्जामिनर ने, तो वो वाले क्वेश्चंस तो हमने कर लिए पार्ट 2 के। लेकिन अब ये जो पार्ट 2 है इसके ऊपर एक और तरह के क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं वो देखते हैं जरा। देखो ये जो पार्ट 2 है ना, a² + b² + c², इसको मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ और देखते हैं इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो जब हमने इसे देखा तो आपको ये ध्यान में नहीं आया कि भाई एक फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर, एक बार देखना, जिसके अंदर होता है a² + b² - 2ab, ऐसा होता है ना, a² + b² - 2ab। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक ए बी है। अगर मैं इसको 2ab बना पाऊँ किसी तरह, तो हमारे पास a² भी है, b² भी और एक 2ab भी हो जाएगा। तो हम इसको a - b का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख पाएंगे। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर हमें इसको 2ab बनाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे फॉर्मूले को, इस पूरी आइडेंटिटी को ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 2 से। ठीक है, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, ऐसे कर सकते हैं। तो नीचे जो 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है उसको मैंने रखा ब्रैकेट के बाहर, और अब ये जब ये 2 अंदर गया तो ये बन गया 2a²। भाई ये 2 तो इनके साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये थोड़ी सोचेगा कि हमने इसके लिए किया है। 2a² + 2b² + 2c² - 2ab - 2bc - 2ca। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या बनाना है, हमने a² + b² - 2ab ऐसे ऐसे करके हमने जोड़े बनाने हैं। तो देखो एक बार इसको मैं तोड़ लेता हूँ, इस 2a² को मैंने तोड़ लिया, एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। 2a² को मैंने तोड़ लिया, a² + a²। इस 2b² को मैंने तोड़ लिया, b² + b²। इसको मैंने तोड़ लिया, c² + c²। और बाकी हमारे पास क्या बच गया, बाकी हमारे पास बच गया -2ab - 2bc - 2ca। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हमने a² + b² - 2ab इसको एक ग्रुप में डाल दिया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अगर इसको एक ग्रुप में डाल दिया, इसको एक ग्रुप में डालने से बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। लेकिन इसके अलावा भी चीज़ें बची हुई हैं, हमने इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था ताकि a - b का होल स्क्वायर हम इसको लिख पाएँ। तो इसके अलावा जो चीज़ें बची हुई हैं वो है भाई देखो 2bc, तो एक बार b और c को पकड़ कर लाएं, तो भाई b² + c² - 2bc, तो यहाँ पर हमें मिल गया प्लस b - c का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें बची हुई हैं, देखते हैं उनको भी पकड़कर। तो इसके अलावा बचा हुआ है a² + c² - 2ca, ac 2ca, मतलब कि ये भी कंप्लीट बन गया। मतलब कि c - a या a - c कैसे भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर है ना, तो -4 का स्क्वायर कर लो या 4 का स्क्वायर कर लो, आंसर तो 16 ही आना है। ठीक है, तो c - a कर लो, a - c कर लो, स्क्वायर करोगे सेम ही बात है। ठीक है, तो c - a का, और मैंने c - a इसलिए किया कि एक पैटर्न सा बन जाए और आपको ये याद रहे, तो प्लस c - a का होल स्क्वायर। तो सारी चीज़ें अब खत्म हो गई हैं, यानी कि ये जो चीज़ है, यानी कि यहाँ पर ये जो चीज़ है उसको हमने लिखना स्टार्ट किया और एंड तक हम ऐसे पहुँच गए। सबसे पहले बाहर आता है हाफ, फिर उसके अंदर क्या आता है a - b का होल स्क्वायर प्लस
बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो एक बार मैं इसको रब कर देता हूं और आपने ये चीज़ क्या करनी है, ये चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ कि हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, इस सेकंड वाले पार्ट को, इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। और अब एग्जामिनर क्या करेगा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एग्जामिनर आपको ए बी सी की वैल्यूज देगा, डायरेक्टली भी दे सकता है 2 3 4, या वेरिएबल्स के अंदर भी दे सकता है। मैंने बताया ना, उसका काम क्या है, कैसे भी करके आपको डाटा तो प्रोवाइड कर देता है, कभी कभी डायरेक्टली प्रोवाइड कर देता है, कभी कभी इनडायरेक्टली प्रोवाइड करेगा। अगर वो प्रोवाइड नहीं करेगा तो आंसर तो कैन नॉट से हो जाएगा ना। और ऐसे कितने क्वेश्चन होते हैं जिनका कैन नॉट से होता है? बहुत ज़्यादा तो ऐसे होते नहीं। तो वो आपको डाटा प्रोवाइड करता है डेफिनेटली, कभी किसी फॉर्म में कभी किसी फॉर्म में, हमने बस समझना होता है कि भाई कैसे कैसे वो दे सकता है। तो अब देखो, तो आपको ए बी और सी की डाटा प्रोवाइड कर देगा और हमें बस ये चीज़ निकालनी है, ये आइडेंटिटी निकालनी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो। तो यहाँ पर उसने आपसे क्या पूछा, उसने आपसे पूछा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसकी क्या वैल्यू है। तो थोड़ी देर पहले आपको बताई कि इसको हम लिख सकते हैं -1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और अब मैं आपको एक काम की बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी कभी स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि मतलब इस आइडेंटिटी को लिख लेते हैं और फिर ये करते हैं कि a माइनस बी 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर प्लस b माइनस सी 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर प्लस c माइनस a 3 माइनस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, ऐसे करते हैं। आपने ऐसे नहीं करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहाँ पर हो क्या रहा है, ए और बी का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो फर्क है, उसका स्क्वायर हो रहा है। तो चाहे वो पॉजिटिव आए, मतलब चाहे यहाँ पर +2 हो या -2 हो, चाहे आप बी में से ए घटा दो या ए में से बी घटा दो, अल्टीमेटली हम स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो स्क्वायर तो दोनों का 4 ही आना है, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं, जब आपको पता चल गया कि इस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ऐसे, तो डायरेक्टली मैं ऐसे सोल्व करता हूँ, हाफ इंटू, मैं कैसे सोल्व करता हूँ मुझे पता है ये कैसे है, ये है हाफ इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, मतलब कि 3 3 जोड़े बन रहे हैं। तो मैं ऐसे देखता हूँ 7 और 5 में कितने का फर्क है, 2 का, तो उसका स्क्वायर 4, 5 और 3 में 2 का फर्क 4, 7 और 3 में 2 का फर्क, सॉरी 4 का फर्क 16। मतलब हमें साइन देखने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, बिकॉज हम अल्टीमेटली स्क्वायर कर रहे हैं। ऐसे आप जल्दी कर पाओगे। तो जल्दी का मतलब ये नहीं है कि हड़बड़ाहट में करना, मेरे को क्लियर कट दिख रहा है कि ये उस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, तभी मैं ऐसे कर रहा हूँ। एक बार ए और बी का, एक बार इन दोनों का, एक बार इन दोनों का, और एक बार इन दोनों का, बस ये है। तो भाई ये क्या हो गया, ये हो गया अपना 24/2 यानी कि 12। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो उसने बताया x इजिकल टू 997, y इजिकल टू 998, z इजिकल टू 999। एक और बात आपको मैं बोलूँ कि आपको कई बुक्स के अंदर या फिर कई जगह आपको ये नॉलेज मिलती है कि जब x, y और z कंजिक्यूटिव नंबर्स हों तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। जब x, y और z इनमें से 2 इक्वल हों, मान लो यहाँ पर x, y और z क्या है, कंजिक्यूटिव नंबर्स है ना, तो आपको एक अलग से फॉर्मूला मिल जाएगा बुक्स के अंदर कि भाई तो इसकी जो वैल्यू है वो ये होएगी, इस फॉर्मूले से आएगी। और कभी कभी एग्जामिनर आपको ऐसे दे देता है, बिकॉज ये कॉमन प्रैक्टिस है। और जब x और y को बराबर दिया गया हो कि x x और ये x+1 हो, तो ये वाला फॉर्मूला कर लो। तो अगर आपको कहीं से भी इस तरह के फॉर्मूले का एक्सेस मिल जाता है तो आपको वो नहीं करने हैं। क्लियर है? ये एक बेसिक कंसेप्ट दिमाग में रखो। जब इस बेसिक कंसेप्ट को बार बार करते हैं तो ही सबसे पहली बात हम एग्जामिनर को ऑब्जर्व कर पाते हैं, जब वो छोटा सा भी चेंज करता है तो। अगर हर एक चीज़ के लिए अलग अलग फॉर्मूला रटने लगे आप, तो सबसे पहली बात तो एग्जामिनर ने छोटा सा बदलाव किया, मैं ये नहीं बोल रहा वो निकलेगा नहीं, उसको पकड़ ही नहीं पाओगे कि उसने क्या बदलाव किया है और इसको कैसे टैकल करें। लेकिन जब हम बिल्कुल बेसिक से, बेसिक का मतलब ये नहीं है कि हम मुश्किल तरीके से कर रहे हैं, नहीं, बेसिक का मतलब है कि रूट, जड़, आधार, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस पर कर रहे हैं। तो जब हम अंडरस्टैंडिंग के बेस पर चीज़ें करते हैं तो हम एग्जामिनर के चेंज को पकड़ पाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। मतलब एग्जामिनर सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पेपर सेट करे या डिफरेंट के ऊपर क्वेश्चन पेपर सेट करे, हम मार नहीं खाने वाले।
अगर हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ठीक है। तो आपने इसी पैटर्न को रखना है और इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उससे कम ही लगता है। उसमें तो आप सोचने लग जाते हो कि इस केस में कौन से वाली चीज़ थी। तो देखो वही चीज़ पूछी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/2 एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। तो इन दोनों में कितने का फर्क है, एक्स माइनस वाई मत देखो, सिर्फ डिफरेंस देखो, इन दोनों में 1 का फर्क है। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर। तो इन दो में कितने का फर्क है, -1 मत देखो, 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि स्क्वायर करना माइनस प्लस बराबर हो जाएंगे यहाँ पर। और इन दो में कितने का फर्क है, जेड माइनस एक्स में 2 का फर्क है, तो 2 का स्क्वायर 4। तो इसमें कोई देर लगने वाली ही नहीं है। 4 और 2 6/2, आंसर आ गया 3। दैट्स ऑल, ऑप्शन डी। क्लियर है। आपको ये चीज़ें रटनी नहीं है कि जब ये कंज्यूकेटिव होंगे तो आंसर 3 ही आता है, सो एंड सो, ये चीज़ें नहीं, ये नहीं रटनी है हमें, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ये चीज़ें पता नहीं है, एक्सटर्नल फॉर्मूले मुझे पता है, लेकिन ये स्टूडेंट को बताकर उसके सिलेक्शन को रोका जा सकता है, उसके सिलेक्शन को सपोर्ट नहीं दिया जा सकता। क्लियर कट। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। तो अब देखो x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, z इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पर उसने फिर से यही चीज़ पूछी है। तो अलग अलग साल के ये सारे क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार करा रहा हूँ कि इनकी कितनी रिपीटिशन होती है ये आपको पता चले। तो हाफ इंटू इन दोनों का फर्क 1 का स्क्वायर, इन दोनों का फर्क 1 का स्क्वायर प्लस इन दोनों का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। तो फिर से वही आंसर आ गया जी, ऑप्शन 3, ऑप्शन ए, ठीक है। और मैं भी इन चीज़ों को रटता नहीं हूँ कि जब ये कंसेक्यूटिव होते हैं तो आंसर 3 आ गया, ये आ गया, वो आ गया, नहीं। इन चीज़ों को रटोगे तो हफ्ते बाद वैसे भी भूल जाओगे, और जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हम कर रहे हैं उसको नहीं भूलने वाले, ठीक है। अब देखो, तो a इज इक्वल टू 34, b एंड c ये दोनों इक्वल हैं, तो इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो भाई, अब की बार उसने आपसे पूछ लिया a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू इक्वल होती है भाई, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू, अब आगे वही चीज आती है ना, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। और इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। और डेफिनेटली आपने एग्जाम के अंदर ये आइडेंटिटी नहीं लिखनी है। ये जो चीज़ मैंने आपके सामने लिखी है ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये जो चीज़ है ये a प्लस बी प्लस सी इंटू हाफ इंटू दैट होती है। तो डायरेक्टली एग्जाम में आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इनका सम लिख दोगे, a b और c का। तो भाई ये है 34, 33 और 33, तो 33 दिए 99 और 1, इन सब का सम है 100 इंटू, फिर आगे आप लिखोगे हाफ। एग्जाम के अंदर आप सिर्फ ये वाली लाइन लिख रहे हो, तो इन दोनों का फर्क 1 का स्क्वायर, इन दोनों का फर्क 0 का स्क्वायर 0, और इन दोनों का फर्क 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पर अब क्या आ गया, यहाँ पर आ गया, अंदर आ गया जी 2 इंटू 1/2 यानी कि 1, तो 100 इंटू 1 100। तो आंसर हो गया जी ऑप्शन डी, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए बाकी पढ़ते हैं। इफ x is equal to y is equal to 333 and z is equal to 334 then the value of this। तो इस तरह के क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, इसलिए एक और क्वेश्चन मैंने ले लिया। तो यहाँ पर एग्जैक्टली सेम बात है भाई, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। तो यहाँ पर उसने आपसे क्या पूछा है, ये चीज़ उसने आपसे पूछी है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। तो सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी आपको पता है, जी हाँ पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 333, 333 और 334 इनका सम निकालना है। तो 333 इंटू 3, क्योंकि तीनों में 333 है और यहाँ पर 333 से एक ज़्यादा है, यानी कि 999 प्लस 1000। इन तीनों का सम हम ऐसे देख के ही निकाल सकते हैं। और आगे क्या है, आगे वही फॉर्मूला है भाई, हाफ वाला, इंटू हाफ a माइनस बी का स्क्वायर, इन दोनों का फर्क क्या है 0 का स्क्वायर 0, प्लस इन दोनों का फर्क क्या है -1 का स्क्वायर 1, और हमने माइनस नहीं देखनी है। इन दोनों का फर्क क्या है, इन दोनों का फर्क है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 2/2 फिर से 1। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया जी 1000, ठीक है। तो दैट इज ऑप्शन सी। और यहाँ पर डेफिनेटली जब ए बी और सी ऐसे इनमें से दो बराबर हों और एक उनसे एक बड़ा हो, तो डेफिनेटली जो आंसर आता है वो हमेशा इनका सम आता है।
ये रिजल्ट्स हमें पता है, आपको भी दिख जाएंगे, लेकिन इनको रटने की कोशिश मत करो। अपने आप याद हो जाएं तो अलग बात है, लेकिन इनको रटने की कोशिश नहीं करनी है। आराम से इस फॉर्मूले का यूज़ करो, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती रहेगी और जो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए अपने आप याद होती रहेंगी। इफ x इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, तो डेफिनेटली हम इसको कर सकते हैं ना कि इन तीनों का सम होता है ये, तो 225 का 3 गुना क्या हो गया भाई 675 और एक 676, तो आंसर इज ऑप्शन बी 676। क्लियर है? अभी अपने आप हमें याद हो गया कि पिछले क्वेश्चन में क्या था 33 33 34, तो यहाँ पर आपने इस पैटर्न को याद रखने की कोशिश नहीं करनी है। पैटर्न एक आधा याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो इस बेसिक से हम करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर एफर्ट्स आपने नहीं मारने। तो चलिए भाई अब देखो, अब की बार एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वही चीज पूछी है, ठीक है। और अब तक एग्जामिनर आपको ए बी और सी की वैल्यूज देता रहा था, लेकिन अब की बार एग्जामिनर ने क्या किया, इनकी वैल्यूज नहीं दी डायरेक्ट, उनको वेरिएबल फॉर्म में दे दिया x प्लस वाई, एक्चुअल क्वेश्चन ए आया हुआ, और c की वैल्यू क्या दे दी x प्लस 2y, तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला लगेगा, वो अलग अलग फॉर्म में आपको इनपुट देता रहता है। तो कर लेते हैं हाफ, इन दोनों का फर्क बताओ, तो देखो एक में तो x में y जोड़ रखा है और एक में x में y घटा रखा है। मैं इन चीज़ों को ऐसे देख लेता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो इन दोनों में 2y का फर्क होगा, देखते ही आपको पता लग जाएगा। एक में तो x में y जोड़ रखा है तो दोनों में 2y का फर्क होगा। अदरवाइज आप किसी भी एक में से दूसरा घटा के देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो a माइनस बी है दैट इज इक्वल टू 2y, तो 2y का स्क्वायर है 4y स्क्वायर प्लस, उसके बाद आता है b माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है, इनका स्क्वायर हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कैसे देख लेता हूँ कि एक तो x से, और आप भी डेफिनेटली देख पाओगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है, मैं अकेला थोड़ी देख पाऊंगा। तो एक तो जो है वो x से 2y बड़ा है यानी कि यहाँ पर, और एक जो है वो x से y छोटा है यहाँ पर। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में कितना फर्क हो गया, 2y प्लस y 3y, तो इन दोनों के बीच में 3y का गैप है। तो 3y का स्क्वायर 3 3 9y स्क्वायर प्लस, उसके बाद इन दोनों में कितने का गैप है, देखो सीधा सीधा दिख रहा है, एक में तो x में 2y जोड़ रखा है और एक में सिर्फ y जोड़ रखा है, तो इन दोनों के बीच में सिर्फ y का गैप है। अदरवाइज आप इनको सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हो, ठीक है, तो भी आ जाएगा। तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहाँ पर हमने लिखा है c माइनस ए का स्क्वायर। तो भाई अंदर क्या आ गया, 9 और 4 13 और 1 14, 14y स्क्वायर, तो 14y स्क्वायर इंटू हाफ दैट इज इक्वल टू 7y स्क्वायर, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। तो भाई अब मैं क्या करने वाला हूं, आपने भाग के नहीं जाना है कंसेप्ट लेक्चर के बीच में, बिकॉज क्या है, एक और ऐसी आइडेंटिटी है जिसका इसके साथ में यूज करता है एग्जामिनर, ये जो हमने ऊपर आइडेंटिटी की है ना, और वो वैसे ही नहीं साथ में यूज करता, उसके पीछे रीजंस हैं, वो रीजन मैं आपको दिखाऊंगा। देखो एक बार ध्यान से कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाता है, आपको सीधा सीधा दिखेगा यहाँ पर। तो अब की बार जो आइडेंटिटी हम करने वाले हैं वो ये है, 3 वेरिएबल है और स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, ए बी सी है। अब तक हमने क्या की, हमने 3 वेरिएबल वाली की और क्यूब वाली आइडेंटिटी हमने कर ली, 3 वेरिएबल और मैक्सिमम पावर 3। अब की बार हम 3 वेरिएबल और 2 पावर वाली करने वाले हैं। तो ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। तो एक बार तो इसको पॉज करके आप रट सकते हो, 4-5 जगह लिख सकते हो। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, एक बार ए बी फिर बी सी फिर सी ए, और सबके साथ में 2 2 है और प्लस प्लस है, ठीक है। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं इन तीनों में से 2 कॉमन ले लूं, अगर मैं इन तीनों में से 2 कॉमन ले लूं, तो क्या मैं इस आइडेंटिटी को ऐसे लिख सकता हूं, 2 बाहर कॉमन लेके, डेफिनेटली लिख सकता हूं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और अब तक जो हम आइडेंटिटी कर रहे थे एक बार वो देखते हैं जरा। अब तक हम यही आइडेंटिटी कर रहे थे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। अब देखो, अब इस आइडेंटिटी का जो सेकंड वाला पोर्शन है ये, इसके अंदर हर एक के साथ माइनस है, तो क्या मैं इस माइनस को कॉमन ले सकता हूं बाहर और अंदर ऐसे लिख सकता हूं, डेफिनेटली लिख सकता हूं, कोई बात नहीं है। तो इस आइडेंटिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ सामने ये 2 आइडेंटिटी हैं, आइडेंटिटी नंबर 1 और आइडेंटिटी नंबर 2। तो इन 2 आइडेंटिटी का कॉम्बिनेशन हर साल हो ही नहीं सकता कि अलजेब्रा के अंदर इन आइडेंटिटी के कॉम्बिनेशन से इक्वेशन ना आए। देख लो, इतनी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। क्यों आते हैं, देखो ये जो पहले वाली आइडेंटिटी है
इसके अंदर ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जी हाँ दिख रहा है। एग्जैक्टली यही चीज क्या आप यहाँ पर देख पा रहे हो? एग्जैक्टली वही चीज है देखो इसके अंदर। तो एग्जामिनर इनका कॉम्बिनेशन क्यों ना यूज करे। अब देखो एक और चीज दिखाता हूं। पहले वाली आइडेंटिटी के अंदर आपको ये चीज दिख रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जी हाँ, और एग्जैक्टली यही चीज स्पॉट कर पा रहे हो आइडेंटिटी नंबर 2 में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो मतलब सिर्फ एक जगह पर मैच नहीं हो रही, ये चीज भी मैच हो रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि आप पहले वाली आइडेंटिटी के अंदर ए प्लस बी प्लस सी कहीं पर देख पा रहे हो, जी हाँ देख पा रहे हैं। और क्या ये चीज आप दूसरी वाली आइडेंटिटी के अंदर देख पा रहे हो? जी हाँ डेफिनेटली देख पा रहे हैं। तो ये जो दोनों आइडेंटिटी हैं इनके अंदर कई पोर्शंस आपस में मैच होते हैं, तो क्यों ना एग्जामिनर बनाए इनके कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन। तो एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन नहीं बना देता कोई भी, ठीक है, उसके पीछे रीजन होता है, लॉजिक होता है। हाँ कभी कभी लॉजिकल क्वेश्चन भी बना देता है, ऐसी बात नहीं है, दूध का धुला नहीं है। लेकिन उन इनलॉजिकल क्वेश्चंस को छोड़ो, 98-99% तो लॉजिकल क्वेश्चंस बना रहा है, तो उनके ऊपर फोकस करते हैं। तो समझ में आ गई बात। एग्जामिनर इन दोनों आइडेंटिटीज का कॉम्बिनेशन यूज करता है, हर एग्जाम में करेगा, ठीक है, आगे और करता भी आ रहा है पीछे से। तो चलिए अब इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो एक बार इन दोनों को रट लो, 4-5 बार पेपर पर लिखो पॉज करके, फिर आगे वाले क्वेश्चन आपने खुद निकालने हैं मेरे से पहले। तो देखो भाई यहां पर एग्जामिनर ने आपको दे दिया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 10 एंड देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो उसने जैसे ही आपसे ये वैल्यू पूछी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि ये जो क्वेश्चन है ये इस वाली आइडेंटिटी से है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और उसने आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, यानी कि हमें ये और ये चाहिए। तो यहाँ पर अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको a प्लस बी प्लस सी यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 ये चीज़ तो बता दी, ठीक है। तो अब हमें इनटू बस ये और चाहिए, मज़ा आ जाएगा। तो देखो उसके आगे उसने क्या किया, उसके आगे उसने आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 10 ये चीज़ भी बता दी, ये चीज़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो -10 ये पोर्शन बता दिया उसने। लेकिन ये वाला पोर्शन उसने हमें नहीं बताया, और वो हमसे उम्मीद कर रहा है कि ये हम बताएं। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब आपको ध्यान आएगा कि ये वाला जो पोर्शन है ये एक और आइडेंटिटी के अंदर है, मैंने आपको दिखाया था ना दोनों आइडेंटिटी में है। तो अब हम वो वाली आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, ये जो लाल पोर्शन हो गया है इसको निकालने के लिए। क्लियर है? तो देखो भाई अब ये दूसरी वाली आइडेंटिटी काम आएगी, और ये किस में काम आएगी, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है। और यहाँ पर ये तुक्का नहीं लग रहा, एग्जामिनर ने खुद ही क्वेश्चन इसीलिए बनाया है। तो इस आइडेंटिटी के अंदर वो क्या करेगा, ये जो चीज हमने निकालनी है इसको छोड़कर बाकी सबकी वैल्यू वो देगा, ही विल मेक श्योर कि सबकी वैल्यू आपको मिले, तभी तो क्वेश्चन हो पाएगा ना। तो देखो तो यहाँ पर उसने आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बता रखी है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, जी हाँ बता रखी है ना 6, तो 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू जो चीज हमने निकालनी है प्लस क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू बता रखी है, जी हाँ बता रखी है ना 10। यहाँ पर देखो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 10, और 10 इंटू 2 यानी कि 20। तो इस 20 को उधर भेज दो, तो 36 माइनस 20, या फिर आप ऐसे सोच लो कि 20 के अंदर क्या जोड़ूं कि ये 36 बन जाए। तो इसका क्या मतलब है कि भाई 16, यहाँ पर 16 है, 20 और 16 जोड़ने से ही 36 बनेगा। तो जो चीज़ हमें चाहिए थी वो 16 है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपके सामने आइडेंटिटीज लिख रखी हैं इस कारण हमारी कैलकुलेशन नहीं हो रही, तो ये नहीं है कि एग्जाम में आपकी कैलकुलेशन होगी, आपको ये आइडेंटिटीज लिखने की जरूरत नहीं है भाई। इसीलिए तो आपको रटने के लिए बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में इनकी पिक्चर बन जानी चाहिए। सबसे पहले ऊपर वाली आइडेंटिटी की बन जानी चाहिए कि अच्छा ये चीज़ पूछ लिया, फिर वो क्या है ए प्लस बी प्लस सी 6 इंटू ये वाली चीज़ मुझे पता नहीं माइनस ये उसने बता दी। और फिर ऐसे ही जब आप दूसरी वाली आइडेंटिटी को करोगे, तो मैं डेफिनेटली इनको मेंटली कर लेता हूँ बिना कुछ लिखे। तो अगर मैं कर लेता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, आप भी कर लोगे कुछ रिपीटिशन के बाद, लेकिन आपको ट्राई करनी पड़ेगी उसको करने का, ठीक है। तो ये पूरी पूरी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो अभी आपने प्रैक्टिस के दौरान क्या करना है, शांति से बिना लिखे कम लिख के क्वेश्चंस को कोशिश करना है। इसलिए मैं मेंटली पर फोकस दे रहा हूँ ना स्टार्टिंग से ही, लेकिन शांति से करना है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है। हो सकता है अभी आपको टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन एग्जाम तक आते आते आपको कम टाइम लगेगा। तो भाई हमें इसकी वैल्यू 16 पता लग गई है, तो 16 माइनस 10 6, और बाहर क्या है 6,
तो 6 इंटू 6 36, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर है? तो चलो भाई, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 20, देन द वैल्यू ऑफ, अब फिर पकड़ा गया एग्जामिनर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो हमें पता चल गया कि भाई इस वाली आइडेंटिटी से क्वेश्चन आया है, तो चलो ठीक है निकाल लेते हैं। उसने इस चीज़ की वैल्यू पूछी है, तो जो जो भी चीज़ें उसने बताई है एक बार देख लेते हैं, क्या पता सारी ना बता दी हूँ, सीधा सीधा आंसर बता देंगे। तो यहाँ पर उसने a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसकी वैल्यू बता दी, तो 6 इंटू, यहाँ पर ये दो हिस्सों में है, ऐसे बीच में माइनस है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी उसने बता दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 20 माइनस, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं बताई, उस भाई साहब ने नहीं बताई, तो इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमें दूसरी आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी जिसके अंदर ये चीज़ है, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी, ये देखो इसके अंदर भी ये चीज़ है। तो हमें a प्लस बी प्लस सी पता है, तो उसका स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी पता है ना 6, तो 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू, ये चीज़ भी हमें पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 20, यहाँ पर उसने बताई है 20 प्लस 2 इंटू जो भी चीज़ हमें चाहिए वो। तो भाई 20 के अंदर क्या जोड़ू कि 36 बन जाए, तो भाई 20 के अंदर आप जोड़ दो 16, अपने आप 36 बन जाएगा। तो 2 इंटू वट इज इक्वल टू 16, तो 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16, यानी कि जो चीज़ हमें यहाँ पर चाहिए है उसकी वैल्यू 8 है, ठीक है, 2 इंटू 8 16 आएगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह 8 है, तो 20 में से 8 गए 12, तो भाई 12 इंटू 6, यहाँ पर जो भी चीज़ हमें चाहिए उसका आंसर है 72, तो दैट इज ऑप्शन सी। तो ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो क्या करोगे, अब मैंने ये साफ कर दिया, आराम से इसको पॉज करोगे और खुद सोचो एग्जामिनर क्या कर रहा है, ठीक है, खुद सोचो कि ये दे दिया, ये दे दिया, ये रह गया, ये वहां से निकला। जब 4-5 बार इस वे से आप आउट हो जाओगे इन क्वेश्चंस के थ्रू, फिर ये बिल्कुल इजी लगेंगे, फ्री के मार्क्स लगेंगे आपको, ठीक है। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15, तो यहाँ पर उसने, अब देखो अब आप पैटर्न डिकोड करने लग जाओगे कि अब देखो यहाँ पर तो उसने 3abc बता दिया है, लेकिन अब मैं आपको काम की चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, कि जब भी a b और c इनकी पावर्स 1-1 हो और उनका सम दे, और जब भी इनकी पावर 2-2 हो और उनका सम दे, और जब भी इनकी पावर 3-3 हो और उसके रिगार्डिंग भी कभी कभी वैल्यू आपको बता देता है, ठीक है, तो क्या होता है, जब भी इनकी पावर 1 का सम, 2 का सम, 3 का सम, तो यहां से क्वेश्चन होने के चांसेस हैं 99%, ऑलमोस्ट हर एक केस में, बहुत ही रेयर होगा कि वो कोई और क्वेश्चन बनाएगा। क्लियर है? तो अब की बार तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc, यानी कि क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी से है। तो चलो अब आपने क्या करना है, मैंने आपके सामने दोनों आइडेंटिटी रख दी है, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार बिना लिखे सिर्फ इस स्क्रीन के ऊपर देखकर इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है। और यहाँ पर छोटे छोटे नंबर भी नहीं है, थोड़े थोड़े तो बड़े ही हैं पिछले क्वेश्चन से, तो देखना इसको भी आप कर लोगे, एक बार बिना लिखे करो भाई। तो भाई यहाँ पर उसने आपसे ये चीज़ पूछी थी, अब मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। तो a प्लस बी प्लस सी उसने क्या बताया था, ये बताया था 15 इंटू, यहाँ पर ये चीज़ उसने बता दी थी 83 माइनस, यहाँ पर जो चीज़ है वो उसने नहीं बताई थी, तो ये चीज़ हम नीचे से निकालेंगे एज यूजुअल, जैसे पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें a प्लस बी प्लस सी पता है जो कि है 15, तो 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल टू, ये जो चीज़ है ये है जी 83 इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, तो भाई इस 83 को उस साइड भेज दो, तो जब आप वहां से 83 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां पर आ जाएगा 142, ठीक है। तो ये जो 2 इंटू समथिंग है ये 142 के बराबर है, तो 2 की वैल्यू क्या होगी, सॉरी 2 की वैल्यू बोल रहा हूँ, 2 की वैल्यू तो 2 ही होगी, तो 2 के साथ में जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी जी 71। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर सिर्फ 71 पुट करना है, तो 83 माइनस 71 ये क्या हो जाएगा 12, तो 12 इंटू 15 इज इक्वल टू 180, ठीक है। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर वैल्यू थोड़ी बड़ी है, उसके कारण हो सकता है आपको थोड़ा सा मेंटली करने में टाइम लगा हो, लेकिन इस टाइम को दो, ठीक है। द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वार, मतलब जितना शांति में आप मेहनत करोगे, जितना पसीना निकालोगे पीस टाइम के अंदर जब युद्ध नहीं है, जितना यहाँ पर पसीना निकालोगे उतना युद्ध भूमि में अपना खून बचाओगे। तो यहाँ पर जितना टाइम आप इन्वेस्ट करोगे क्वेश्चंस के अंदर मेंटली करने में, उनको समझने में, उतना ही टाइम आपका एग्जाम हॉल में बचने वाला है, ठीक है। इफ
ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजिकल टू 14। तो देखो जो चीज़ मैंने बताई थी उसी चीज़ को दिया ना एग्जामिनर ने। इन सब की पावर एक एक करके उसने 6 दिया, इन सब की पावर उसने 2 2 करके 14 दिया, इन सब की पावर उसने 3 3 करके 36 दिया। तो कभी कभी स्टूडेंट इसके अंदर वो हो जाता है कंफ्यूज कि भाई ये क्या दे दिया, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अच्छा उन्हीं आइडेंटिटीज का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। और यहां पर आपको इससे स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि ए बी सी है, वो 3ABC होता है उसके अंदर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, इसलिए उसने ABC पूछा है, ठीक है। तो चलो भाई, तो इसका मतलब उसने ये वाली आइडेंटिटी की है यूज, मैंने आपको बता दिया है ये इनका कॉम्बिनेशन होता है। तो अब की बार उसने क्या किया है, उसने आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसकी वैल्यू बता दी 36 इंटू 36 माइनस 3 इंटू जो भी चीज़ है उसकी वैल्यू पूछ ली ए बी सी की, तो इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी बताई है 6, और आगे क्या है, ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू भी बताई है 14, माइनस इस आगे वाले की वैल्यू नहीं बताई। तो भाई अगर ये वैल्यू निकालनी है तो ये भी पता होनी चाहिए, तो ये अब हम निकालने वाले हैं दूसरी आइडेंटिटी से, क्लियर है। तो भाई ए प्लस बी प्लस सी हमें पता है 6 है, 6 का स्क्वायर होएगा जी 36 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू हमें पता है जो कि है 14। तो 14 में क्या जोड़ें कि भाई कुछ आए, तो भाई 14 में क्या जोड़ें कि 36 आए। तो 14 में यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा जी 22, ठीक है, या फिर 36 माइनस 14 कर लो, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ 14 में क्या जोड़ें क्योंकि मैं वही देख रहा होता हूँ 36 माइनस 14। तो 22 जोड़ें तो 2 इंटू समथिंग इज 22, तो यहाँ पर इसका मतलब 11 है, तो इस चीज़ की वैल्यू 11 है, तो इसको मैं ऊपर पुट कर दूँ, तो 14 माइनस 11 यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया जी 3, तो 6 इंटू 3 यहाँ पर क्या आ गया जी 18। तो अब देखो यहाँ पर 36 में से कुछ चीज़ घटाई गई है और हमें मिला है 18, तो मतलब 36 में से 18 घटाया गया होगा, 36 माइनस 18 इंच 18, तो 3 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 18, तो 3 इंटू वट इज इक्वल टू 18, 3 में किसकी गुणा करके 18 है, 6 की गुणा, तो जो भी चीज़ उसने पूछी थी उसकी वैल्यू 6 है, दैट इज ऑप्शन बी, क्लियर है। तो कैसे भी ट्विस्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछे इनके कॉम्बिनेशन से, सबसे पहला स्टेप है कि आपको पकड़ में आ गया कि इनका कॉम्बिनेशन है, उसके बाद बस आपने देखना है कि ये जो दो आइडेंटिटी है इनका कौन सा पार्ट गिवन है और कौन सा दूसरे की हेल्प से निकालना है, दैट्स इट। तो एक बार ये ट्राई करो, 2017 में इसका क्वेश्चन है। तो देखो एक बार पिछले क्वेश्चन को और इसको मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजक्ल टू 1, ए प्लस बी प्लस सी इजक्ल टू 6, इनके स्क्वायर का सम 2, इनके स्क्वायर का सम 14, इनके क्यूब का सम 3 और इनके क्यूब का सम 36, और यहाँ पर उसने आपसे क्या पूछा, एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, और एग्जैक्टली सेम फिनोमिना के ऊपर क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछे जाएं या ना जाएं, सेम कंसेप्ट पर हमेशा से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, बस उसकी बेसिक को समझने की जरूरत है। तो चलो भाई अब हमें पता चल ही गया, पावर 1 2 और 3 है, उनके सम दे रखे हैं, तो इस वाली आइडेंटिटी से होता है। तो चलो कर लेते हैं क्वेश्चन। तो भाई ये चीज़ एग्जामिनर ने दे रखी है जिसकी वैल्यू है 3 माइनस 3 इंटू ABC की वैल्यू पूछ रखी है जो कि हमें नहीं पता है, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू उसने दे रखी है, ये रही एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 इंटू यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू भी उसने दे रखी है 2 माइनस यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं दे रखी जो कि हमने निकालनी पड़ेगी दूसरी आइडेंटिटी की हेल्प से। तो ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू इन सब का सम उसने क्या दे रखा है, वो दे रखा है जी 2 प्लस 2 इंटू समथिंग, ठीक है। तो भाई 2 के अंदर मैं क्या जोड़ूं, 2 के अंदर क्या जोड़ूं कि 1 आ जाए, यानी कि -1, ठीक है, यानी कि इस चीज़ की वैल्यू है जी -1, क्लियर है। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू समथिंग इज इक्वल टू -1, तो ये चीज़ पक्का क्या होगी, -1/2, ठीक है। 2a इज इक्वल टू -1, देयरफॉर a इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये चीज़ है भाई साहब -1/2, तो 2 माइनस -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 1/2, तो 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5/2, ढाई, तो ये चीज़ आ गई भाई 5/2, ठीक है। तो अब आप क्या करो, इस चीज़ को इधर भेज दो और इस चीज़ को इधर भेज दो, तो 3 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 3 इंटू जो भी चीज़ उसने पूछी है वो, तो भाई 2 3 6, 6 में से 5 गया 1, 1/2, तो 3 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 1/2, इस 3 को इधर भेज दो, तो 3 दूनी 6, तो जो भी उसने पूछा है उसकी वैल्यू है 1/6, यानी कि आंसर इज ऑप्शन बी 1/6। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन उससे अलग है,
बस वैल्यूज बदल दी, थोड़ी सी कैलकुलेशन करवा दी, ये उसने कर दिया है, वैल्यूज थोड़ी सी छोटी कर दी। ठीक है, तो अब एक बार ये ट्राई करो जरा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 22, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 35, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो एक बार ट्राई करो भाई ये, अगर अब तक ट्राई नहीं किया है तो देखो जैसे ही आपने ये वाली चीज देखी है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इन तीनों का स्क्वायर है जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर, तो तब आपको याद आ जानी चाहिए कौन से वाली आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी, क्योंकि इसके अंदर आपको ये देखने को मिला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एलजेब्रा के अंदर हिंट मिलते हैं। ठीक है, इन्हीं को हिंट्स बोल सकते हैं एलजेब्रा में, कि हमें पता चलेगा कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये चीज उसने प्रोवाइड नहीं की ना आपको, माइनस ए बी, अगर इस माइनस को हम कॉमन ले ले तो अंदर बच जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये चीज उसने आपको प्रोवाइड कर रखी है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 35, यानी कि समथिंग ये हमें उसने दिया नहीं, माइनस 35 इज इक्वल टू हाफ इंटू जो भी इसके अंदर है वो हमने निकालना है भाई, ए माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर, ये सारी चीज़ें हमने निकालनी है, तो ये चीज़ हमने निकालनी है। ठीक है, अब हम दूसरी आइडेंटिटी की हेल्प लेंगे यहाँ पर। ठीक है, बिकॉज हमने निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, जो कि इस आइडेंटिटी के अंदर मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, ये देखो, तो हमने ये चीज़ निकालनी है, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें एग्जामिनर ने दी होंगी डेफिनेटली। तो भाई a प्लस बी प्लस सी, तो ये चीज़ उसने इसी आइडेंटिटी के लिए आपको दी है, a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड 22, तो 22 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 484 इज इक्वल टू, ये चीज़ हमने निकालनी है, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इसकी वैल्यू उसने यहाँ पर दे रखी है भाई 35, तो 35 दूनी 70, तो भाई 70 के अंदर क्या जोड़ा जाए ताकि 484 आए, तो सीधा सीधा दिख रहा है 70 के अंदर जोड़ा जाए भाई 414, तभी 484 आएगा। तो ये जो भी चीज़ है इसकी वैल्यू हमें मिल गई है 414 है, तो इसको अब मैं ऊपर रख रहा हूँ 414, तो बस अब सिंपल सी बात है भाई, 414 माइनस 35 इज इक्वल टू हाफ इंटू वट, तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो गया भाई 14 में से 5 गए 9, 10 में से 3 गए 7, 379, तो यहाँ पर आ गया 379, तो 1/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 379, एक्स की वैल्यू बतानी है तो इस 2 को ऊपर ले आओ, तो 379 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स, ये सिंपल सी बात है। क्लियर है, तो ये हो गया भाई 37 का डबल होता है 74, 740 और 18 यानी कि 758, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है, तो ये समझ में आया कि क्वेश्चन का कैसे पता चलेगा कि कहाँ से आ रहा है, लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है, जो चीज़ मैंने आपको बार बार बोली है, रेपिटिशन बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। जब आप रेपिटिशन करते हो प्लस उसके साथ में आप बेसिक कंसेप्ट की, मतलब कि बिल्कुल उसकी जो जड़ है उसकी अंडरस्टैंडिंग को मैच कर देते हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर देते हो, तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचता है, सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाता। ठीक है, तो अब आपको अपनी पीडीएफ के अंदर जाकर इसके आगे एक एक्सरसाइज मिलेगी, एक्सरसाइज 1.1, उससे पहले एक बार तो ये वाला जो कंसेप्ट लेक्चर है इसकी सारी आइडेंटिटीज़ को रिवाइज कर लेना है, जो भी मैंने आपको बताया है एक बार उसको सोच लेना है कि मैंने क्या क्या चीज़ें आपको बताई हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना है, और उसके बाद जो एक्सरसाइज 1.1 है वो इन चीज़ों के ऊपर बेस्ड नहीं है जो इस कंसेप्ट लेक्चर में बताई, नहीं, वो अब तक हमने जितनी भी आइडेंटिटीज़ की हैं उनके ऊपर बेस्ड एक एक्सरसाइज है। ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर कई बार पूछता है, तो वो जो क्वेश्चन है वो आप खुद कर सकते हो, खुद डेफिनेटली इन आइडेंटिटीज को देखकर, तो इसी कारण मैंने उनको एज ए एक्सरसाइज आपको दिया है। अदरवाइज किसी में अटक जाओ तो आप मेरा सॉल्यूशन देख लेना, अदरवाइज उनको एक कंसेप्ट लेक्चर की तरह देखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 को एंजॉय करो आप जरा।